नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस नेता की मौत के बाद 9 लोगों की हत्या, हिंसा की लंबी और खूनी सूची में एक और घटना है जिसने पिछले 6 दशकों से राज्य को झकझोर कर रख दिया है। विशेष रूप से राजनीतिक हिंसा 1960 के दशक की शुरुआत से बंगाल के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग रही है। कम्युनिस्टों के काल से निकलकर तृणमूल के हाथों में राज्य की सत्ता को आए एक दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन राज्य की रक्त चरित्र तस्वीर फिर भी नहीं बदली है। जब से कम्युनिस्टों ने राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की, तब से बंगाल में लड़ाई बहुत हिंसक और भयानक होती चली गई। क्रूर वर्ग संघर्ष और उनके पवित्र ग्रंथों में स्वीकृत वर्ग शत्रुओं के विनाश की वकालत के साथ कम्युनिस्टों ने राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को जन्म दिया। आलम यह है कि 1960 के दशक से राज्य की चपेट में हिंसा है। कम्युनिस्टों ने उग्रवादी और गैर जिम्मेदार ट्रेड यूनियनवाद की वकालत और नेतृत्व करके पूंजीवाद को बंगाल से बाहर निकाल दिया और राज्य को एक औद्योगिक कब्रिस्तान में बदल दिया। 1977 में राज्य में सत्ता के आने के बाद उन्होंने जिन विनाशकारी आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया, उसने राज्य को संकट में डाल दिया। राज्य पर जो वित्तीय बर्बादी लाई गई थी, उसका सबसे ज्यादा असर बंगाल के विशाल ग्रामीण इलाकों में महसूस किया गया। हर गुजरने वाली पीढ़ी के साथ भूमि जोत खंडित और छोटी होती जा रही थी। खेती एक निर्वाह स्तर की आजीविका में सिमट कर रह गई, जिस पर पूरी ग्रामीण आबादी निर्भर थी। शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों की पूर्ण अनुपस्थिति ने वंचित जनता को खेती से के साथ बने रहने के लिए मजबूर किया, जिससे उत्तरोत्तर गिरावट ही हुई। यद्यपि कम्युनिस्टों ने भूमि सुधार को क्रियान्वित किया और ऑपरेशन बरगा के तहत भूमिहीन खेत मजदूरों को सीलिंग अतिरिक्त भूमि की पुनः वितरण किया, लेकिन इसका लाभ जल्द ही कम हो गया, क्योंकि कम्युनिस्ट सुधारों को आगे बढ़ाने और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने में विफल रहे। उसी समय कम्युनिस्टों ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों जैसे सभी संस्थाओं को पूर्ण प्रभुत्व और पुलिस, स्थानीय प्रशासन और अन्य संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के राजनीतिकरण के माध्यम से भी सत्ता पर पकड़ स्थापित की। केवल पार्टी के वफादार या स्थानीय कम्युनिस्ट नेताओं या एपरेंट्स साथी और चापलूसों को शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सरकारी अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया और स्वाभाविक रूप से वे अपने उपकारों के फरमानों को लागू ही करेंगे। हत्याओं के माध्यम से राजनीतिक हिंसा का लंबे समय से बंगाल का पुराना इतिहास रहा है। अपने उत्तराधिकार में नक्सली आंदोलन राजनीतिक हिंसा का प्रमुख कारण थे, लेकिन नक्सली कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक हिंसा का सिलसिला 1990 के दशक में शुरू हुआ, जब सत्तारूढ़ माकपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लगातार झड़पें होती चली गई। एक घटना में युवा कांग्रेस के मार्च का नेतृत्व करने वाली पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जुलाई 1993 में गंभीर चोटें आई थी। पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी ने चोट के इलाज के लिए अस्पताल में कुछ सप्ताह बिताए। माकपा बनाम टीएमसी। जब ममता बनर्जी ने टीएमसी की स्थापना की, तो सीपीआई-एम कैडर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच अक्सर राजनीतिक झड़पें हुई। जनवरी 2001 में माकपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर टीएमसी सहित प्रतिद्वंदी संगठनों की एक बैठक को निशाना बनाया। घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 2007 में मेदिनीपुर का नंदीग्राम राजनीतिक हिंसा का केंद्र बना, जब माकपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़पों में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा ने ममता बनर्जी को बंगाल की विपक्षी राजनीति के केंद्र में पहुंचा दिया। राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कितनी? ममता बनर्जी के उदय ने बंगाल में अधिक बार राजनीतिक संघर्ष देखा है। जनवरी 2011 में पश्चिमी मेदिनीपुर में 14 लोग मारे गए, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा था। महीनों बाद उनके अभियान ने बंगाल में माकपा के लगभग 35 साल के शासन को उखाड़ फेंका। वाम मोर्चा के शासन के दौरान राजनीतिक हिंसा में कितने लोग मारे गए, ये अलग अलग दावों की वजह से सामने आते रहते हैं, लेकिन दर्ज संख्या बहुत अधिक है। 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एक बयान में 1977 और 1996 के बीच बंगाल में राजनीतिक हिंसाओं की संख्या 28,000 बताई। वामपंथी शासन समाप्त होने के एक साल पहले मुख्यधारा के साप्ताहिक अखबार ने 1997 और 2009 के बीच राजनीतिक हत्याओं की संख्या को 55,000 बताया था। नया हिंसा चक्र और निशाने पर बीजेपी कार्यकर्ता। अब ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के साथ बंगाल की राजनीति हिंसा में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के बीच झड़पें देख रही है। तो 2019 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक हत्याओं में बंगाल राज्यों की सूची में सबसे टॉप पर है। अगस्त 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि बंगाल में सबसे अधिक 18 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। हालांकि बंगाल में टीएमसी की प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा राजनीतिक हत्याओं की संख्या को बहुत अधिक बताती है।
2019 में भाजपा ने दावा किया कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए। मतदान और उसके बाद 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता मारे गए। उन्होंने इन कथित राजनीतिक हत्याओं के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने पिछले साल आरोप लगाया था कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के 37 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। दूसरी ओर टीएमसी का कहना था कि भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित हत्याओं में उसका कोई हाथ नहीं था। इसके बजाय पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कार्यकर्ता की मौत हो गई। बीरभूम आगजनी में 8 लोगों की मौत हो गई, जो संभवतः या तो जलने या घुटन से असहनीय मात्रा में धुएं से मारे गए। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के लकीर को लंबा कर दिया और ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती बनी हुई है, जो राजनीतिक हिंसा से लड़ते हुए राज्य की राजनीति के शिखर पर पहुंची। क्या है हिंसा की वजह? आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में सियासी हिंसा की जद में सत्ता पक्ष के विपक्ष की आवाज को निर्ममता से दबाने की रणनीति थी। फिर वाम मोर्चा के उत्थान के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इसका कारण बनी। 34 वर्षों के वाम शासन के अंत के बाद जब सूबे में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो सियासी वर्चस्व बरकरार रखने को लेकर खून खराबा शुरू हो गया। अब सिंडिकेट राज इसकी जड़ है। सिंडिकेट चलाने के लिए इलाके पर आधिपत्य की मानसिकता तेजी से पनप रही है, जिसमें सत्ताधारी दल में गुटबाजी भी बढ़ी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजनीतिक हिंसा के मामले में भले तमाम राजनीतिक दल बेदाग होने का दावा करें, लेकिन कोई भी दूध का धुला नहीं है। तो आज हमने आपको बंगाल हिंसा की पूरी कहानी बताई। आज के लिए दें इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक का ट्विटर पर हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।